श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। जय व्यास जी महाराज। जय श्री सुखदेव जी महाराज। दूसरा अध्याय, सूक्ष्म रूप में मन की धारणा, सदो मुक्ति और कर्म मुक्ति का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसी धारणा द्वारा ब्रह्मा जी ने प्रलय काल में नष्ट अपनी स्मृति को प्राप्त कर विश्व की सृष्टि की थी। वेदों में नाना प्रकार के यज्ञ आदि कर्मों का जो वर्णन मिलता है, उनके फल स्वर्ग आदि भोग पदार्थ सब नश्वर और मिथ्या हैं। उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस लोक में शरीर निर्वाह के लिए जितना भोग अपेक्षित हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। यदि वे भोग बिना परिश्रम से के प्राप्त हो जाएं तो उनके लिए चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। जैसे पृथ्वी के रहते सैया की, बाहु के रहते तकिए की, अंजलि के रहते नाना प्रकार के पात्रों की तथा वलकल के रहते वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। लंगोटी के लिए क्या मार्ग में चिथड़े नहीं पड़े हैं? खाने को वृक्ष क्या भिक्षा नहीं देंगे? नदियां क्या सूख गई? रहने को गुफाएं क्या बंद हैं? शरणागत भक्तों की रक्षा क्या भगवान नहीं करते? दुख है कि फिर भी विद्वान पुरुष लक्ष्मी के मद से अंधे इन उन्मत्त धनिकों का सेवन न जाने क्यों करते हैं। हे राजन, संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। जीवों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी ही अविनाशी हैं और वे तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हैं। तुम मन से उनकी शरण धारणा करो। वे बड़े ही सुंदर, उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए रहते हैं। मुख उनका हास्य युक्त है। सब अंगों में वे दिव्य आभूषण धारण किए हुए रहते हैं। उनकी चितवन अपूर्व स्नेह भरी है। चरण से लेकर मुख पर्यंत भगवान के एक एक अंग का प्रेम से ध्यान करते जाओ। जब मुख तक पहुंच जाओ तब केवल उनके हास्य युक्त मुख का ही ध्यान करते रहो, अन्य किसी का चिंतन न करो। वीर्यमान पुरुषों को इसी प्रकार बाहर और भीतर 2 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। यदि वह स्वयं शरीर त्याग करने की इच्छा करे तो अपनी एड़ी से गुदा के मूल भाग को दबाकर 6 चक्रों का क्रम से भेदन कर प्राण को ब्रह्मरंध्रों में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र का भी भेदन कर मुक्त हो जाए। यही सदो मुक्ति कहलाती है। अब मैं कर्म मुक्ति बताता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनो। यदि विहार करने की इच्छा हो तो इंद्रिय तथा प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग में चला जाए। वहाँ दिव्य भोगों का उपभोग कर महर जन तथा और तपलोक को अतिक्रमण करते हुए सत्यलोक में चला जाए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत भोगों का उपभोग कर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाए। वहां पहुंचने पर मनुष्यों की 3 प्रकार की गति होती है। पुण्य के तब में से कल्प के आरंभ में कुछ अधिकारी बना दिए जाते हैं। जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं वे ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान के उपासक हैं वे ब्रह्मांड भेद कर सीधे विष्णु लोक चले जाते हैं। यह कर्म मुक्ति हुई। हे राजन, अब तुम ब्रह्मांड भेदन का प्रकार सुनो। शरीर के पृष्ठ भाग में जो मेरुदंड है उसके भीतर सुषुम्ना नाड़ी है। उसके अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम के 6 चक्र हैं। उनमें आरंभ के 5 चक्रों में क्रम से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की स्थिति है। साधक पुरुष पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत्व में, महत्व का प्रकृति में और प्रकृति का परब्रह्म श्री कृष्ण जी में लेकर स्वयं आनंद में भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर लेते हैं। जो इस भागवत गति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है वह फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता। हे राजा, मैंने मीरियमान के कर्तव्यों में 2 गतियों का वर्णन किया। संसार में प्रविष्ट मनुष्य के उत्तरार्ध भक्ति योग से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। ब्रह्मा जी ने वेद का 3 बार विचार कर अंत में यह निर्णय किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी में प्रेम लक्षणा भक्ति हो वही उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्यों को सर्वदा भगवान श्री कृष्ण जी का ही श्रवण, मनन और चिंतन और कीर्तन करना चाहिए। इससे उनका विषयों से दूषित अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों की सन्निधि में शीघ्र पहुंच जाते हैं। द्वितीय स्कंद का 2रा अध्याय समाप्त।
हरिओम तत्सत।